भौतिक राशियाँ मानक एवं मात्रक यांत्रिकी में आने वाले सभी भौतिक संबंधी नियमों को समय, बल, ताप, घनत्व जैसी तथा अन्य भौतिक राशियों के संबंध सूत्रों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। सभी भौतिक राशियों को सामान्यतः मूल एवं व्युत्पन्न राशियों में बांटा गया है। व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ कहलाती हैं जो अन्य भौतिक राशियों पर आधारित होती हैं, जैसे गति, क्षेत्रफल, घनत्व इत्यादि। मूल राशियाँ वह हैं जिन्हें अन्य राशियों के दो पदों में परिभाषित नहीं किया जा सकता है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान एवं समय। भौतिक राशियाँ जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे राशि कहते हैं। ठीक है। जैसे जनसंख्या, प्रतिशत, अंक, मेज की लंबाई, वस्तु का भार आदि। इनमें से अंतिम दो ही भौतिक राशियां हैं। इसमें कह रहे हैं जैसे ये जो चारों है इसमें सिर्फ अंतिम की दो, मेज की लंबाई और वस्तु का भार, सिर्फ यही दोनों जो है भौतिक राशियां हैं। जनसंख्या, प्रतिशत, कोई भी अंक जो है वो सब भौतिक राशियां नहीं है। भौतिकी के नियमों को जिन राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे वस्तु की संहति, लंबाई, बल, वेग, चाल, दूरी, विद्युत धारा, संवेग, घनत्व, ये सब जो है भौतिक राशियां हैं। भौतिक राशियों को साधारणतः दो प्रकार में बांटा गया है, मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि। अब चलिए मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि के बारे में हम लोग अध्ययन करें। मूल भौतिक राशि वे हैं जिन्हें बिना किसी दूसरी राशि की सहायता से स्वतंत्र रूप से परिभाषित किया जाता है, जैसे संहति या द्रव्यमान। कोई भी वस्तु का जैसे द्रव्यमान है, कोई भी एक बॉल है उसका जो द्रव्यमान है तो वो किसी दूसरे पर डिपेंड बिल्कुल नहीं है। द्रव्यमान उसका कभी चेंज नहीं होगा। आप यहाँ रखे हैं या फिर किसी और जगह ले जा रहे हैं, किसी दूसरे प्लैनेट पर भी ले जा रहे हैं, उसका द्रव्यमान जो है कभी चेंज नहीं होता है, वो हमेशा स्वतंत्र रहता है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता है। उसकी लंबाई कभी चेंज नहीं हो सकती। कोई भी वस्तु है उसकी लंबाई या फिर समय जो है समय जो है कभी नहीं बदलता है। आदि द्रव्यमान की लंबाई या समय से कोई संबंध नहीं है, अतः वे तीनों ही परस्पर स्वतंत्र हैं। ये जो तीनों जो राशियां हैं ये सारे स्वतंत्र राशियां हैं, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है और मूल भौतिक राशियां हैं। इसी प्रकार ताप, विद्युत धारा आदि भी भौतिक राशियां हैं। 7 मूल तथा 2 संपूरक राशियां होती हैं। व्युत्पन्न राशियाँ क्या है? व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ वे हैं जिन्हें मूल भौतिक राशियों के पदों में परिभाषित किया जाता है। जैसे चाल एक व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। हम लोगों ने पढ़ा है कि दूरी बराबर चाल गुना समय, इसलिए चाल बराबर दूरी बटा समय या लंबाई बटा समय। हम लोग कह सकते हैं दूरी को हम लोग लंबाई के रूप में ही मापते हैं, समय जो है समय, अर्थात चाल मूल राशियों, लंबाई तथा समय के पदों में परिभाषित की जाती है। व्युत्पन्न भौतिक राशियों को साधारणतः 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ। आइए हम लोग इन दोनों के बारे में जानें कि अदिश राशियाँ सदिश राशियाँ क्या हैं। व्युत्पन्न राशियाँ तो समझ में गया कि ये जो है दूसरे पर ये स्वतंत्र रहती है और ये जो है स्वतंत्र नहीं। किसी वस्तु में अगर चाल लाना है तो हम लोग को उस पर बल लगाना पड़ता है, तब उसमें गति आती है, जिसकी वजह से वो दूसरे पर वो डिपेंड है, स्वतंत्र नहीं है। अदिश राशियाँ वे राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, जैसे संहति, घनत्व, विद्युत धारा, चाल, आयतन, ताप। इन सब में सिर्फ परिमाण है। संहति मतलब द्रव्यमान जो है उसका घनत्व जो है ये सब का दिशा नहीं होता है। द्रव्यमान में कोई दिशा नहीं होता है। आप ये समझ लीजिए कि जिन भौतिक राशियों में कोई दिशा या परिमाण नहीं होता है, इससे केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, वो अदिश राशि होती है। और सदिश राशियों में दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है वे राशि जिन्हें परिमाण के साथ दिशा भी होती है, सदिश राशि। जैसे वेग, त्वरण, बल, संवेग आदि, इन सभी में दिशा होती है। वेग में दिशा होती है, त्वरण में दिशा होती है, बल में भी हम लोग किसी वस्तु को बल लगाते हैं तो वो किसी न किसी दिशा में ही लगाते हैं। इस तरीके से ये जो है सदिश राशि है। यदि हम कहें कि बस की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कथन पूर्ण है, परंतु यदि कथन कि बस का वेग 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो अपूर्ण है, क्योंकि वेग एक सदिश राशि है। ठीक है, वेग जो है एक सदिश राशि है और उसके साथ दिशा बताना आवश्यक है।
वस्तु की